तो इस प्रकार जब महाराज पृथु अपनी प्रजा को सदुपदेश दे रहे थे, प्रजा महाराज पृथु का धन्यवाद करती हुई उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रही थी। उसी समय उसी सभा में श्री हरि के प्रसाद स्वरूप श्री सनकादिकों का मंगलमय आगमन हुआ। भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि तुम इस प्रजा पालन को मेरी आज्ञा समझना, यही तुम्हारा धर्म है, इसी से तुम मेरे प्रसाद की प्राप्ति करोगे। प्रजा पालन को मेरी ही सेवा समझकर करना और इसी सेवा के प्रसाद स्वरूप तुमको घर बैठे सिद्ध सनकादिकों का दर्शन होगा। यहां वस्तुतः जो भी प्रभु ने महाराज पृथु से कहा वो वस्तुतः केवल महाराज पृथु से नहीं अपितु हम सबसे कहा है, क्योंकि भगवान ने जो भी कुछ कहा महाराज पृथु तो पहले से जानते हैं कि स्वयं भगवान के कला अवतार हैं, तो भगवान ही है। प्रभु ने जो भी कहा वो हमारे लिए कहा। और आप देखो, यदि हम इस भाव को अपने जीवन में वस्तुतः मनसा वाचा कर्मणा धारण कर लें तो आप देखो सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, सब संशयों का समाधान हो जाए, आपके मन को शांति मिल जाए। भगवान कह रहे हैं भाई जो भी कार्य तुमको मिला है, तुम्हारे हिस्से आया है, उसी को मेरी सेवा समझकर करना। और इसके प्रसाद स्वरूप क्या होगा? कह रहे तुमको सतसंगति की प्राप्ति घर बैठे हो जाएगी और सतसंगति मुद मंगल मूला। कहने का तात्पर्य यहां यह है कि जब कोई भी कर्म प्रभु को निवेदन कर दिया जाता है, देखो यदि प्रभु को निवेदन ना किया जाए तो कर्म दो प्रकार का है, शुभ कर्म है और अशुभ कर्म है। शुभ कर्म करोगे तो उससे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी, अशुभ करोगे तो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी। बड़ी सीधी सी बात है। और वो जो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी वो आपको दूसरे शुभ कर्म की ओर लेकर जाएगी, और यदि नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हुई तो वो एक बुरे कर्म से दूसरे बुरे कर्म की ओर ले जाएगी। इसी को कर्म का दुष्चक्र कहा जाता है दोनों ही चक्र, दोनों में ही जीव फंसता है। हाँ, पर फिर भी इस चक्र से मुक्त होने के लिए पहले शुभ कर्म का ही आधार लेना पड़ता है। तो यदि आपने कर्म किया लेकिन उस कर्म को भगवान को समर्पित नहीं किया तो या तो शुभ फल मिलेगा या अशुभ फल मिलेगा। लेकिन यदि आपने कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित किया तो ना उससे शुभ और ना अशुभ, ये दोनों प्रकार की ऊर्जा ही नहीं, उससे भगवतीय ऊर्जा उत्पन्न होगी। वो आपको धीरे धीरे प्रभु की ओर धकेलेगी। आपका कल्याण का जो मार्ग है वो अपने आप प्रशस्त होता चला जाएगा। एक से एक संयोग ऐसे बनेंगे, आप देखोगे बड़ी सहजता से प्रभु की कृपा से सब घटना घट रही है। बहुत बरस पहले एक संत ने मुझे कहा था, भगवान सदग्रंथ के रूप में भी जीवन में आते हैं, भगवान सदविचार के रूप में भी जीवन में आते हैं, और गुरु के शब्द के रूप में तो भगवदीय शक्ति ही अपना कार्य करती है, उसमें तो भगवान की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। पर आप यदि जहां हो वहीं पर जो भी कर रहे हो, भगवान को यदि आप समर्पित कर रहे हो, प्रभु को यदि आप निवेदन कर रहे हो, तो जहां हो ना, आपको कहीं दौड़ने भागने की आवश्यकता नहीं है। आपके कल्याण का मार्ग वहीं से खुलेगा और आप देखोगे कि धीरे धीरे रास्ता आपको साफ दिखाई पड़ने लगा है। अभी तो क्या है ना, महामोह तम पुंज, पथ सूझता नहीं। बंद आंख से तो अंधेरा है ही, पर वास्तविकता ये, खुली आंख से भी हमें कोई पथ सूझता नहीं। सच पथ कहां दिखाई पड़ता है? अपने मन के माने कभी ऐसा करते हैं, कभी वैसा करते हैं। और ध्रुवदास जी कहते हैं, माया पंथ में फिरत जो टक्कर खात, कभी यहां टक्कर खाता है, कभी वहां टक्कर खाता है, या ऐसा कह लो कभी शुभ के साथ टक्कर खाता है, कभी अशुभ के साथ टकराता है। तो अभी तो मार्ग सूझता नहीं। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो। बोले प्रभु भीतर बाहर से अंधा हूं मैं, बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। तो यदि आप प्रभु को अपना कर्म समर्पित करते हैं, और प्रभु को कर्म समर्पित करना अर्थात इसकी विधि क्या है? माने मंदिर में जाकर आपको कोई विशेष क्रिया नहीं करनी है, जो भी आप कर रहे हैं बस वो प्रभु को दृष्टि में रखकर करो। प्रभु आपके लिए कर रहा हूं, मैं आपके नाते कर रहा हूं। ये जो भी सब है ना प्रभु, ये इस रूप में सब आप ही की सत्ता तो है, आप ही की विभूति तो है ये।
अच्छा, इसके बिना अनन्य हुआ भी नहीं जा सकता। भक्ति का प्राण अनन्यता है। कई बार हमने इस पर चर्चा की ना, भगवान ही अपने मुख से कह रहे हैं कि मैं केवल भक्ति से नहीं, अनन्य भक्ति से प्राप्त होता हूं, अव्यभिचारिणी भक्ति। जब तक भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा दिखाई पड़ रहा है, जब तक भगवान के अतिरिक्त किसी का अनुभव हो रहा है, तब जब तक दूसरा है तब तक अनन्यता कैसे होगी? अनन्यता का अर्थ है ये न अन्य। अनन्यता का अर्थ ही होता है न अन्य। जैसे बाईसा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। इसके दो अर्थ हैं। अभिदार्थ तो यही है कि भाई उनके अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं है, पर संत की वाणी के अनेक अर्थ होते हैं ना। और वो तो ज्ञानी भक्त हैं, कह रहे दूसरों ना कोई, दूसरा कोई है ही नहीं। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। तो कल आपको मैंने निवेदन किया था कि वो जो हित तत्व अद्वय युगल होकर, एक प्राण द्वय देह होकर निवृत्त निकुंज की सीमा में क्रीड़ा कर रहा है, लीला कर रहा है, वही हित तत्व ही इस विश्व के रूप में प्रकट है, वही सत्ता इसके रूप में प्रकाशित हो रही है। वो तत्व दो नहीं है। इसीलिए सुधर्म बोधिनीकार कहते, चींटी सो ले जुगल तक सब सो हित निष्काम। हित की उपासना क्या है? कह रहे चींटी सो ले जुगल तक सब सो हित निष्काम। प्राणी मात्र में से किसी का भी अहित यदि आपके द्वारा हुआ है तो हित की उपासना खंडित हो गई। अब उपासना सिद्धिप्रद नहीं होगी। और इस बात को अनुभव में लाने के लिए क्या करें? कुछ दिन पहले भी हमने इस विषय पर बात की थी। जो आपका परिवार है, जिस समाज में आप रहते हो, जो आपके आसपास जो लोग हैं, आपके संबंध में जो हैं, वहां से इसका अभ्यास आरंभ करो। सबकी सेवा का भाव अपने मन में रख के, सर्व के प्रति सद्भाव रख के, लेकिन जो करो दृष्टि प्रभु की ओर रख। प्रभु जो कर रहा हूं वो आपको दृष्टि में रखकर कर रहा हूं, आपके नाते कर रहा हूं, आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। और इस कार्य को करने के लिए जो बल सामर्थ्य चाहिए वो भी आपका दिया है। और ये जो आपको समर्पित करने की भावना है ना, वो भी प्रभु आप ही हैं, आप ही की है, आप ही से है। किसी भी प्रकार से भाई अपने मन चित्त को सतत निरंतर भगवान के चिंतन में लगाना है। संतों ने यही बात बड़े सरल शब्दों में कह दी कि हे मेरे नाथ, बस मैं आपको भूलूं नहीं। वैसे तो संतों ने ही कहा है, स्वामी मोहे न बिसारी हो, लाख लोग मिल जाए। ये तो खैर लाड़ की बात है, ये तो एक प्रेमी हृदय के उद्गार हैं कि हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसा हमको नहीं। पर सच्ची बात तो वैसे यही है ना भाई कि स्वामी तो कभी नहीं बिसारते, हम ही तो बिसारे बैठे हैं भगवान को। आप देखो, जैसे ही भगवान का भजन करना आप आरंभ करो, वैसे ही भगवान की माया निवृत्त होने लगती है, क्योंकि भगवान की दृष्टि तो सतत जीव पर है। हम भूले हैं, हमारी दृष्टि हटी है भगवान से। तो ये बात तो वैसे भगवान को कहनी चाहिए हमसे, भाई तुम हमको मत बिसारना, सुखी रहना चाहते हो तो हमको याद रखना, हमारा स्मरण करते रहना। जीव ही भूला है, हमसे ही विस्मृति हुई है, भूल हमसे हुई है, इसका सुधार भी हमको ही करना है। ये जितना भी सदोपदेश किया गया है इन सच्छास्त्रों में, सबका सार क्या है? वे किसी भी प्रकार से जीव को अखंड भगवत स्मृति होने लगे, भगवान याद रहने लगे। संपन्न नारायण स्मृति ही। महाप्रभु कह रहे ना, राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। तत्र तत्र, कहां कहां, कह रहे यत्र यत्र मम जन्म कर्म वीर नारकेथ परमे पदे थवा। भाई मैं तो जीव हूं, भले बुरे सब प्रकार के कर्म मैंने किए हैं, और अपनी ओर देखता हूं, अपनी काली करनी देखता हूं तो बुरे ही कर्म अधिक हैं। तो कह रहे जहां भी चला जाऊं मैं, यत्र यत्र मम जन्म कर्म वीर नारकेथ परमे पदे थवा। आप देखो ये कितनी उच्च कोटि की निष्कामता है। वो भगवान से ये भी नहीं कह रहे आप मेरा कल्याण करना, वो ये भी नहीं कह रहे कि आप हमारा कल्याण करें, आप हमको इस बंधन से मुक्त कर दें, आप हमको इस भय से मुक्त कर दें। भाई ये सब हमारे कर्मों का भोग है जो प्रारब्ध बनकर हमारे पास आया है। आप तो प्रभु इतनी कृपा करना कि बस जहां रहूं आपको याद करता रहूं, आपका स्मरण बना रहे, आपको स्मरण हो। जब इन्हीं श्री सिद्ध सनकादिकों ने जय विजय को श्राप दिया था
तो उन्होंने कहा था कि आपका श्राप तो हम शिरोधार्य करते हैं, हमसे भूल हुई है, हमको दंड मिलना ही चाहिए, हमसे अपराध हुआ है तो इसका दंड तो हमको मिलना चाहिए, लेकिन आप हम पर इतनी कृपा अवश्य करें कि हम क्रोध के अधीन हो जाएं, हम कामाधीन हो जाएं। अरे हमको किसी बात की चिंता नहीं है, मोह ना व्यापे हमको, क्योंकि जैसे ही मोह व्यापता है करे भगवत विस्मृति हो जाती है, भगवान भूल जाते हैं। कह रहे हम काम के अधीन रहें, हम क्रोध से व्याकुल रहें, किसी भी स्थिति में हम रहें, लेकिन भगवान याद रहे, भगवत स्मरण होता रहे। अच्छा, किसी भी भाव से भगवत स्मरण होता रहे। भाए कुभाए अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। आप भक्त नामावली में नित्य पाठ करते ही तो हैं। कैसे हूं हरि नाम ले, खेलत हसत अजान, तोहू को दे देते हैं उत्तम गति भगवान। अच्छा, एक और बात है, प्रेम में वैसा स्मरण नहीं होता जितना बैर में होता है। बैरी जब स्मरण करता है ना, तो बिल्कुल अपनी चेतना के तल से स्मरण करता है। प्रेम करने वाला तो जाने कितने जन्म में पाए, क्योंकि भाई प्रतीक्षा ही प्रेमी का जीवन है। पर देखो, बैर किया तो 3 ही जन्म में वापस अपने ठिकाने पहुंच गए। अब इसका अर्थ ये नहीं बैर करने लगना। यहां महिमा किसकी कही जा रही है? महिमा भगवत स्मरण की कही जा रही है कि किसी भी प्रकार से आप उनका भजन करें। सार की बात यह है, इसीलिए मैंने कहा ये जितने सच्छास्त्र हैं, इसमें जो भी सदोपदेश आपको हमको किया गया है, महापुरुषों ने जो भी सन्मार्ग आपको हमको दिखाया है, उसका लक्ष्य एक यही है कि राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। इस श्लोक में 2 बातें हैं। अखंड स्मरण की याचना तो महाप्रभु करते ही हैं, लेकिन उससे पहले अखंड स्मरण की याचना कौन कर रहा है? निष्काम हृदय कर रहा है। अर्थात एक गूढ़ार्थ इस श्लोक में यह छिपा है, अखंड स्मरण किसको मिलेगा? कौन कर पाएगा सतत निरंतर भगवान का स्मरण? भगवत स्मृति किसको बनी रहेगी? अरे जिसके मन में प्रभु के अतिरिक्त कोई और कामना नहीं होगी, वही अखंड भगवत स्मरण का अधिकारी। अब हम सोचें हम यहां वहां खींचातानी भी करते रहे, एक टांग यहां रहे एक टांग वहां रहे, संसार को भी अपना बनाए रखें, यहां से भी कुछ लेते रहे और भगवान का भजन भी होता रहे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। महाप्रभु पहले क्या कह रहे हैं? कह रहे यत्र यत्र वम जन्म कर्म बिर नारकेत परमे पदेथवा। अर्थात यहां मुक्ति की कामना भी नहीं है। धर्म अर्थ काम तो छोड़ो, इन 4 पुरुषार्थों में धर्म अर्थ काम की बात तो छोड़ो। महाप्रभु कह रहे मुझे मोक्ष की भी कामना नहीं है। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जिसको मुक्ति की भी कामना नहीं है, वही ये याचना कर सकता है और वही ये प्रसाद पाने का अधिकारी है। हम सोचें भाई खूब कोशिश करते हैं, लेकिन हमको तो सतत भगवत स्मृति नहीं प्राप्त हो रही है। क्यों नहीं हो रहा है हमसे अखंड भजन? इसलिए नहीं हो रहा है भाई, कहीं ना कहीं काम कामना वासना की धूल अभी मन में पड़ी है। पहले उसका मार्जन करिए। इसीलिए आपको मैंने कहा था, एक साधना का पूर्व पक्ष है, एक साधना का उत्तर पक्ष है। पूर्व पक्ष की सिद्धि के बिना उत्तर पक्ष सिद्ध नहीं होता। आधार बनाए बिना भवन खड़ा नहीं होता भाई। छोटा सा भी भवन यदि आपको बनाना है, कोई बड़ा ऊंचा महल छोड़ो, छोटा सा भी भवन आपको बनाना है तो उसके लिए नींव चाहिए ना, उसके लिए आधार चाहिए। तो जो साधना का पूर्व पक्ष है, ये भजन महल की नींव है। नागरीदास जी अपनी वाणी में कहते हैं, कह रहे भजन महल की नींव दृढ़, पहले नींव पक्की करिए। और नींव पक्की करने की विधि क्या है? कह रहे काम कामना वासना मन ते कर सब दूर। और इसका साधन क्या है? साधन को हरि भजन है, कै सतसंग सहा। अरे भगवान तो बड़े दयालु हैं, उनकी कृपा करुणा कौन कह सकता है? वो तो अनिर्वचनीय है, कहने में नहीं आती, वो तो अनुभव का ही विषय है। पर ऐसे प्रभु के होते हुए भी जीव ठोकर खा रहा है, जीव धक्के खा रहा है। कह रहे भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल। भगवान ने तो सबको स्वयं को प्राप्त करने की योग्यता देकर भेजा है। फिर गांठ खोल देखत नहीं और ताते फिरत कंगाल।
साहिब के दरबार में कमी काहू की नाही, बंदा मौज न ले वहीं, चूक चाकरी मान। तो भाई ये सब प्रश्नों का उत्तर है। कुछ दिन पहले कह रहा था ना मैं आपसे, भाई घर छोड़ के भागोगे कहां जाओगे? अगर थोड़ा विचार करो, विवेक युक्त होकर विचार करो, तो घर भी संसार है। जहां जाओगे, जहां तक जाओगे, जहां लगी गो गोचर मन जाई। शरीर की बात नहीं कह रहे, कह रहे जहां तक मन और इंद्रियां जाती हैं, कह रहे वहां तक भगवान की माया ही है, वहां तक सब द्वंद्व ही है, वहां तक सब संसारी है। कहां जाओगे? और अपने प्रारब्ध से बचकर कहां जाओगे भाई? अच्छी बात तो यह है, अपने प्रभु का भरोसा करो, भगवान नाम का आश्रय लो, सत्संग का आधार अपने मन चित्त को दो, और धीरज धर के राम सिमर, राम सिमर, यही तेरो काज है, राम सिमर, राम सिमर। आपने शायद पता नहीं वो कथा सुनी कि नहीं, एक व्यक्ति को किसी ने बता दिया कि सर्पदंश से तेरी मृत्यु होगी, और उस व्यक्ति ने ऐसा प्रबंध कर लिया कि किसी भी प्रकार से मेरे रहने के स्थान में सर्प का प्रवेश ना हो सके, क्योंकि मृत्यु मेरी सर्पदंश से होगी। बड़ा धनी मानी व्यक्ति था, समर्थ था, सुदृढ़तम प्रबंध उसने कर लिया, ऐसा स्थान रच लिया जहां पर सर्प का प्रवेश ना हो सके। और बढ़िया बगीचे में जाड़े के दिनों में धूप सेक रहा है, सेवक सहयोगी सब सेवा में लगे हैं, और एक बाज अपने पंजों में सर्प दबाए जा रहा है ऊपर, और ठीक उसके मस्तक पर आकर उसके बाज के पंजे से सर्प छूटा, और यहां सर्प का दंश प्राप्त हुआ, मृत्यु को प्राप्त हुआ। कौन बच सकता है भाई अपने प्रारब्ध से? जहां तक जाओगे ध्यान रखना, तुम्हारी सामर्थ्य से कहीं अधिक सामर्थ्य माया की है, काल की है, तुमसे कहीं अधिक सबल समर्थ तुम्हारा प्रारब्ध है। इसलिए मैंने कह रहा हूं, अच्छी बात तो यही है भाई, जहां हो वहीं पर रहकर भगवान का भरोसा करो, प्रभु के नाम का आश्रय लो, अपने जीवन को सत्संग का आधार दो। भूलना नहीं, जो डुबाने वाला पानी होता है ना, वो सर से नहीं पांव से आता है। छाता लेकर बरसते बादल से तो बच जाओगे, लेकिन जो डुबाने वाला पानी होता है वो सर से नहीं आता, वो तो पांव से आता है ना। अगर कोई बचा है, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। इसलिए अपने सब साधन एक और छोड़कर, है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, कही कही दीन निहोरे, तुलसीदास यह जीव मोहर जो, जेहि बांधो सोई छोरे, जेहि बांधो सोई छोरे। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिहि। एक श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु पूरा आर्ट ऑफ लिविंग बता देते हैं, एक उपासक को कैसे जीना चाहिए। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिहि। अब यहां पर एक बात आई तो मुझे स्मरण आया, कल भी किसी ने पूछा था, कल उत्सव का दिन था तो मैं उत्तर नहीं दे पाया। किसी ने कहा आप बार बार कहते हैं कि सहनशीलता अपने जीवन में लेकर आइए, कोई कुछ कहे तो सह लीजिए, प्रतिकार मत कीजिए, उत्तर मत दीजिए, पर आखिर कब तक सहना चाहिए, कहां तक सहना चाहिए? इस विषय में मैंने पहले भी एक बार एक संकेत किया था। देखो, हमारा कोई अपराध करे तब तो सहना चाहिए,
हाँ, लेकिन धर्म पर, सिद्धांत पर, राष्ट्र पर कोई विपदा आए, तब सब विचारों का त्याग करके अपने जीवन का बलिदान भी देना पड़े तो देने को तत्पर रहना चाहिए। आपका कोई अपराध करे तो सहना चाहिए, पर आपके अपराध में भी मैंने जब कहा सहना चाहिए तो इसका अर्थ क्या है? आपके लिए कोई बुरा सोच रहा है, सोचने दो। आपको कोई बुरा बोल रहा है, बोलने दो। हाँ, लेकिन भाई अब कोई बिल्कुल प्राण ही लेने को कोई आ जाएगा तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आंख की ओर कोई वस्तु आए, आप कितना भी कोशिश करो, पलक झपक जाती है ना। तो कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनकी प्रतिक्रिया सहज स्वाभाविक होती है ना। अब बिल्कुल कोई प्राण ही लेने को आ जाएगा तो आत्मरक्षा भी तो कर्तव्य है, फिर तो आत्मरक्षा करनी चाहिए। लेकिन कोई, आपको लगता है भाई कोई आपके बारे में गलत सोच रहा है, सोचने दो। आपको लगता है भाई कोई हमारे को बार बार गलत शब्द बोलता है, हमारा गलत बात कह के, गलत शब्द कह के हमारा अपमान करता है, कोई कटु भाषण करता है, यहां तक तो भाई सहना चाहिए। अब आज बात स्पष्ट हो गई ना, यहां तक तो सहना चाहिए। पता नहीं आपने एक छोटी सी कथा सुनी कि नहीं, एक सर्प को एक संत ने दीक्षा दे दी। अब संत ने कहा, बेटा अब तो मैंने तुझे वैष्णव बना दिया है, तो अब तो तुझे अपने इस घोर तमोगुण का त्याग करना पड़ेगा। अब वो बड़ा गुरु का आज्ञा पालक वो शिष्य हुआ। अब ऐसे ही मार्ग में पड़ा था, किसी का पांव पड़ा, गुरुदेव की बात स्मरण में आ गई कि भाई क्रोध नहीं करना है, क्रोध का त्याग करना है। अब जब उन्होंने देखा कि भाई सर्प तो न हिल रहा है न डुल रहा है, खेलने लगे उससे, कांटा चुभाने लगे उसको, बार बार उसको चोट पहुंचा रहे हैं। अब बेचारे को बड़े घाव हो गए। कुछ दिन बाद जब गुरुदेव आए, गुरुदेव ने देखा, बोले ये दशा कैसे हुई? तो बोले आपने कहा था तमोगुण का त्याग कर देना। अरे गुरुदेव ने कहा कि मैंने काटने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए थोड़ी मना किया था। आत्मरक्षा तो करनी ही चाहिए, क्योंकि भाई सर्प की तो फुफकार में भी विष होता है। यहां आकर सर्प फुफकार दे, इतने में ही अस्पताल पहुंचना हो जाएगा। तो गुरुदेव ने कहा, बोले आत्मरक्षा के लिए थोड़ी मना किया था मैंने, आत्मरक्षा तो कर्तव्य है। तन बिन वेद भजन नहीं वरना, गहनो धर्मणा गति, धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। इसीलिए बार बार आपसे कहा जाता है कि भाई सत्संग करो, उससे विवेक जगेगा, समझ में आएगा क्या करना है क्या नहीं करना। कितने प्रश्न पूछोगे, किस किस से पूछोगे, कौन कौन सी बात पूछोगे? कभी कभी अपने विवेक से निर्णय लिया जाता है, कभी कभी किसी से पूछने का समय ही नहीं होता। जीवन में कभी कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपके पास किसी से पूछने का समय ही नहीं है, आपको तत्काल निर्णय लेना है, और वो एक निर्णय पूरे जीवन को प्रभावित करने वाला हो सकता है। श्री ठाकुर जी ने कहा अर्जुन से, हाँ भाई मुझे लोगे या पूरी अक्षौहिणी सेना लोगे? अब ठाकुर जी ने अवसर नहीं दिया, जाओ किसी से सलाह लेकर आ जाओ, धर्मराज तुम्हारे भाई हैं, उनसे पूछ कर आओ। बोले अभी बताना होगा, मुझे अभी के अभी निर्णय लेना है। उस समय कौन काम आता है? अपना विवेक काम आता है। जीवन में बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं भाई, जब माता पिता सगे संबंधी सुहृद सुजन कोई काम नहीं आता, धन संपत्ति काम नहीं आती। जब जीव का अपना सत्कर्म काम आता है, जब उसका किया हुआ पुण्य कर्म उसका कवच बनता है, जब उसका धर्म उसकी रक्षा करता है, तो अपना विवेक जगाओ। आपने पूछा, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि भाई आप प्रयास करते हो कि जो आपको कहा जाए आप उसका पालन करो, तो इसलिए मैंने आपको विस्तार से समझाने का प्रयास किया। भाई जब तक कोई सोच रहा है, कुछ कह रहा है, तब तक तो शांत रहना है। पर लेकिन अब बिल्कुल कोई प्राण लेने पर ही आ जाएगा, अब भाई मुंह में ही कोई उंगली डालेगा तो बोलना पड़ेगा, तब तो कोई और उपाय नहीं है। लेकिन वो भी किसी दूसरे का अहित करने के भाव से हमको नहीं करना है, आत्मरक्षा के भाव से हमको करना है। किसी के अहित का विचार तो कदापि नहीं करना है, किसी भी स्थिति में। प्राण भी जाते हो तो ऐसी स्थिति में भी हमको अपने मन को मैला नहीं करना है भाई। शरीर तो प्रारब्ध के अधीन है, बिच बिच दुख सुख देह के है आवत अनियास। लेकिन हृदय से किसी का अहित अपने को नहीं चाहना है, ये बीज कभी भी नहीं डालना है। अपने अपने मार्ग में ये कांटा नहीं बोना है भाई कभी। अब आप हमको ही देखते हो, अब कभी कभी डांटना डपटना भी पड़ता है। आपसे कहता हूं ना मैं, जीवन की धारा दो किनारों के बीच में बहती है।
एक भावनात्मक पक्ष है और उसका एक व्यवहारिक पक्ष है। उन दोनों के बीच में आपको संतुलन साधना पड़ता है। तो उस पावन पवित्र सभा में सनकादिक सिद्धों का मंगलमय आगमन हुआ। अपनी दिव्य कांति से संपूर्ण लोकों को पाप मुक्त करते हुए आकाश से उतरते हुए सनकादिकों का सबने दर्शन किया। श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। तो बड़े प्रेम भाव से श्री सनकादिकों के श्री चरणारविंद की महाराज पृथु ने पूजा की। और एक बड़ा सुंदर श्लोक है यहाँ पर, तत्पाद शौच सलिलैर्मार्जितालक बंधनः तत्र शीलवतां वृत्तम् आचरन् मानयन्। मुझे बड़ा प्रिय लगा ये श्लोक। बोले पहले उनके चरण पखारे और बोले फिर उनके चरणोदक को कह रहे अपनी केश राशि में छिड़का। जैसे प्रभु के चरणारविंद की धोवन त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर अपने जटाजूट में धारण करते हैं, कह रहे उन सिद्ध महापुरुषों के चरणों की धोवन बड़े आदर से महाराज पृथु ने अपनी केश राशि में छिड़की। अब देखो महाराज पृथु कौन है? वो भगवान की, नारायण की विश्वपालिनी कला का अवतार हैं। जैसे कुछ भगवान के अंशावतार हैं, कुछ कला अवतार हैं, पूर्ण अवतार हैं, परिपूर्ण अवतार हैं, ऐसे महाराज पृथु भगवान के कला अवतार हैं। और जैसे सालिग्राम की बटिया इतनी सी हो तो भी नारायण है और बड़ी विशाल हो तो भी नारायण है, ऐसे ये केवल लीला भेद से ये भेद है। वस्तुतः चाहे वो अंशावतार हो, कलावतार हो, पूर्णावतार हो या परिपूर्णावतार हो, भगवान है। भगवान खंड खंड नहीं होते, वो तो अखंड स्वरूप है, अखंड ज्ञान स्वरूप, सच्चिदानंद घन विग्रह भगवान है। अणोरणीयान महतो महीयान, ये तो लीला भेद से ये सब भेद है। भक्तों के आस्वादन के लिए भगवान ये लीला करते हैं। पापी जीव उनकी लीला कथा का श्रवण करके पाप मुक्त हो जाए, इसीलिए भगवान लीला करते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो पार। तो भगवान है। श्री रामचरितमानस में भी ऐसा प्रसंग आता है। वशिष्ठ जी आए हैं श्री रघुनाथ जी के महल में। श्री रघुनाथ जी ने सुंदर आसन पर विराजमान किया है, चरण पखारे हैं, चरणामृत पान किया है और अपने पीतांबर से गुरुदेव के चरण पहुंचे। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं, तुलसी कहूं न राम से साहेब सील निधान। और इस प्रकार शिष्ट जनोचित आचार का आदर तथा पालन करके महाराज पृथु ने एक प्रकार से आपको, हमको, सबको सिखाया कि जब संत आए तो संत का स्वागत, संत का सत्कार कैसे होना चाहिए। दरवाजे पर ही सेल्फी लेने खड़े हो जाओ, ऐसे नहीं। आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, करूं आरती चरण पखारूं, तन मन धन संतन पैवारूं, तन मन धन संतन पैवारूं। अच्छा, जो सनकादिक है ना, वो भगवान शंकर के भी अग्रज हैं, उनके भी बड़े भाई हैं। तो ऐसे सिद्धों का पावन दर्शन महाराज पृथु को हो रहा है। और पहले ही कहा, करिए उनके अंगों से जो कांति प्रस्फुटित हो रही है ना, करिए वो तीनों लोगों को पाप मुक्त करने वाली है। यहां अभिप्राय ये है, संतों के रोम रोम से जो परमाणु निस्सृत होता है ना, वो उनके आभा मंडल में बैठने वालों को तो निर्मल पावन करता ही है, अपितु सारे अस्तित्व का मंगल करता है। संतों का होना ही लोक के मंगल का एकमात्र कारण है।
श्री कबीर जी सरल शब्दों में कह देते हैं, संत ना होते जगत में जल मरता संसार। मेरे भाई इन्हीं की शीतल छाया में यहां कुछ सुख है, कुछ चैन है, नहीं तो दुखालयम अशाश्वतम। हम दूर क्यों जाएं? हम अपने ही जीवन में देखें भाई, अपने जीवन में ये सत्संग ना हो, संतों की ये सन्निधि ना हो, फिर भाई जीवन में दुख क्लेश के अतिरिक्त और क्या है? मैं तो सदा आपसे कहता हूं, यहां तो दुख भी दुख है और सुख भी वस्तुतः दुख रूप ही है। दुख में सुख बुद्धि होना ये तो जीव का भ्रम है, ये भगवान की माया है, जिसकी निवृत्ति के लिए ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। जी ही बस विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मान सुखी चरिए, दुख सो सुख मान सुखी चरिए। ये दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरिए। तो उनको सुंदर आसन पर विराजमान करके विनयावनत होकर उनके श्री चरणों में बैठकर महाराज पृथु कोमल वाणी से बोले कि आपके दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ हैं। मुझसे ऐसा क्या पुण्य बना है जिससे स्वतः आपका दर्शन हुआ है? अब देखो वो सब जानते हैं, अब पूरा वार्तालाप आप सुनना, आपको समझ में आ जाएगा महाराज पृथु जो कह रहे हैं, जो सुन रहे हैं, किसके लिए कह रहे? भाई मेरी प्रजा का मंगल हो। हम सब महाराज पृथु की ही प्रजा हैं। वो पृथ्वी के एक छत्र सम्राट आदि राजा, ये उनको संबोधन दिया गया है, वो आदि राज हैं, हम सब उन्हीं की प्रजा हैं। जो पूछा कि भाई हम कुछ पूछेंगे, ये अपने मंगलमय उपदेश से बोले सारी प्रजा का मंगल करेंगे। जो भी उपदेश हमको प्राप्त होगा बोले उस प्रसाद से, उस प्रसाद को ग्रहण करने से प्राणी मात्र का मंगल होगा। सबसे पहली बात तो ये पूछते हैं कि आपका दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ है, हमसे ऐसा कौन सा पुण्य बना है जिससे स्वतः आपका दर्शन हुआ है? किंग तस्य दुर्लभतर मिहलोके परत्र च यस्य विप्राः प्रसीदन्ति शिवो विष्णुश्च सान्वः। बोले यहां दुर्लभ वस्तु तो उसी को प्राप्त होती है जिस पर ब्राह्मण प्रसन्न हो, जो गौ ब्राह्मणों की कृपा का आशीर्वाद का पात्र है। बोले या तो वो दुर्लभ वस्तु प्राप्त करता है या जिस पर हरिहर प्रसन्न हो, स्वयं श्री हरि की प्रसन्नता हो, या ऑर्डरदानी भगवान शंकर जिस पर प्रसन्न हो, उनके भक्त जिस पर प्रसन्न हो। बोले दुर्लभ वस्तु तो वही यहां पाता है। बाकी तो जो पा रहे हैं ना भाई, यहां व्यक्ति अपने आप से समझता है भाई मैंने दुर्लभ प्राप्ति कर ली। ऐसे मैंने आपको कहा था ना, यहां मिट्टी का ढेला भी पंचभूत है और यहां बहुत बड़ा हीरा है, वो भी पंचभूत ही है। तत्व की दृष्टि से तो पंचभूतों से ही उस वस्तु का सृजन हुआ है ना। तो व्यक्ति समझता है भाई बड़ी दुर्लभ वस्तु हमने प्राप्त कर ली। देखो बाजार लगा है, आपको सुनने को मिलेगा दिस इज वेरी रेयर, दिस इज वेरी रेयर। बड़ी रेयर चीज है ये, बड़ी दुर्लभ वस्तु है ये। कुछ दुर्लभ नहीं है, कुछ रेयर नहीं है। गिरिजा संत समागम समना लाभ कछुआन, धन दारा सुत लक्ष्मी। फिर तो पापी के भी होए संत समागम, हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये दो बात दुर्लभ है। यहां उसी दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति की बात महाराज पृथु कर रहे हैं। बोले हमको दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो गई आज, और वो भी बिना प्रयास के। बोले सहज ही आपका आगमन हो गया। कभी कहा था मैंने आपसे, बुलाने पर संत घर में आए तो भी भगवान की बड़ी कृपा है। संत के चरण पड़े, आपने भावपूर्ण निमंत्रण दिया, उन्होंने स्वीकार किया, वो स्वीकार करके आपके घर आंगन में आए तो भी भगवान की बड़ी कृपा है। पर बिना बुलाए संत आ जाए, ये तो महत अनुग्रह है। यानी आज तो समझ लो, आज तो करुणा निधान भगवान आप पर रीझ ही गए। जूता गांठ रहे रैदास जी महाराज, सीताराम 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 सीताराम, जूता गांठ रहे हैं। और द्वार पर देखा, स्वर सुनाई पड़ा कान में, किसी ने बड़े प्रेम से भगवान नाम का उच्चारण किया है। और देखा बड़े सुंदर संत द्वार पर खड़े हैं।
आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा। आप देखो संबोधन क्या दे रहे हैं, राजा राम जी का प्यारा, प्रभु ने अपने प्यारे को भेजा है। कितने प्रसन्न है प्रभु मुझ पर, अपने प्रियजन को, अपने निज जन को प्रभु ने आज मेरे यहां भेजा है। कैसे स्वागत करूं? करूं आरती चरण पखारूं, तन मन धन संतन पैवारूं, तन मन धन संतन पैवारूं। अच्छा, इस पद में एक और बात रैदास जी महाराज कह रहे हैं, बोले संत आए तो स्वागत कैसे करना? ऐसे करना, करूं आरती चरण पखारूं और तन मन धन संतन पैवारूं। और बोले उनसे कहना सुनना क्या, अपने घर संसार का रोना धोना लेकर उनके चरणों में मत बैठ जाना। बड़ा दुर्लभ अवसर तुमको प्राप्त हुआ है, भगवान ने कृपा करके संत भेजा है। कहें कथा और अर्थ विचारे, आप तरे औरन को तारे। कहने का तात्पर्य है, संत आए तो उनके मुख से कुछ भगवत चर्चा श्रवण करो। आहा, कैसे चीदरायन जी कहती है श्री सीता सहचरी जी से, बोले क्या आप इस देह की बात करती हो, द्वारिकाधीश का दर्शन करके आई हो, प्रभु के अतिथि होकर आप आए हैं, कुछ प्रभु की बात सुनाइए ना। बोले शरीर का क्या? बोले उघाड़ा है कि ढका है? बोले मिट्टी ही तो है, मिट्टी की क्या चर्चा करनी। आप देखो कैसी विमल भक्ति है और कैसा उत्कट वैराग्य है। एक एक के नाम सो सब जग होत पुनीत। ऐसे भक्तों का स्मरण, पुनः पुनः स्मरण, और अंतर का मंगल करने वाला भी है और पाप ताप से संतप्त हृदय को शीतल करने वाला भी है। कहें कथा और अर्थ विचारे, आप तरे औरन को तारे, आप तरे औरन को तारे। कह रे दास मिले हरिदासा, कह रे दास मिले हरिदासा। जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। तो उस दिन तो समझना भाई भगवान अतिशय प्रसन्न है, रीझ गए हैं प्रभु, इसलिए आज ये ऐसा अवसर आया है, ऐसा उत्सव प्रभु ने आपके घर आंगन में सृजित किया है, अपने किसी प्यारे संत को भेजा है। तो महाराज पितृ का जिस पर ब्राह्मण अथवा अनुचरों के सहित हरिहर प्रसन्न हो, उसके लिए यह लोक परलोक में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। यहां श्लोक का अभिप्राय यह है कि दुर्लभ वस्तु तो इनकी कृपा से प्राप्त होती है। क्या मिला है महाराज पृथु को? सत्संग मिला है। महाराज पृथु किसको दुर्लभ कह रहे हैं? सत्संग को दुर्लभ कह रहे हैं, और कह रहे हैं ये दुर्लभ वस्तु, ये सत्संग रूपी दुर्लभ वस्तु किसको प्राप्त होती है? कह रहे जिस पर गौ ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं, जिस पर हरिहर प्रसन्न होते हैं। बड़ा सुंदर दोहा और फिर बड़ी सुंदर चौपाई श्री गोस्वामी जी मानस में गान करते हैं। जब श्री अयोध्या जी से बारात पहुंची तो गोस्वामी जी ने बड़ा विस्तार से श्री सीताराम विवाह का वर्णन किया है। ऐसा लगता है जब मानस का पाठ करो ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे गोस्वामी जी उस आनंद से बाहर ही नहीं आना चाहते, वो उसी को ही गाने में लगे हैं। छोटी छोटी बात, छोटी छोटी घटना बड़े लाड़ और प्यार से श्री गोस्वामी जी सुनाते हैं। तो कह रहे जब इधर श्री जनक जी विराजमान है, इधर श्री दशरथ जी विराजमान है, और प्रजा के हर्ष उल्लास का तो कहना ही क्या है। दसों दिशाएं आनंद में झूम रही हैं, झ रही हैं, सृष्टि का कण कण आनंदित है। तुलसी बाबा लिखते हैं, दोनों समधियों का दर्शन करके कह रहे इन सम नहीं को शिव आराधे। बोले इनको जो सुख मिला है ना, बोले वो त्रिलोकीनाथ की कृपा के बिना किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। अर्थात वो सुख किसका सुख है, इसमें गूढ़ार्थ क्या है? महाराज
दशरथ और महाराज जनक को क्या सुख मिला है कि जो प्रभु से आत्मीयता इनको प्राप्त हुई है ना, ये जो निश्चला भक्ति, ये जो निष्काम प्रेम इनको प्रभु के चरणों में प्राप्त हुआ है, बोले ये भगवान शंकर की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होता। जहां पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। तो महाराज पृथु ने यही बात कही कि ये जो सत्संग रूपी दुर्लभ वस्तु आज हमको प्राप्त हो गई, हमने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो सहज में ही आपका दर्शन हमको प्राप्त हो रहा है। फिर कहते कि भाई गौ ब्राह्मण और हरिहर की कृपा के बिना तो ये दुर्लभ वस्तु प्राप्त नहीं होती। अगले श्लोक में महाराज पितु कह रहे हैं, नैव लक्ष्यते लोको लोकान पर्यटतोपियान, यथा सर्वदृशं सर्व आत्मानं येस्य हेतवः। बोले यद्यपि आप यहां विराजमान हैं, बोले लेकिन तो भी जिनकी बुद्धि जड़ है, विषय वासना से लिप्त जिनका मन है, वो अनधिकारी लोग आपका दर्शन नहीं कर पाते। जैसे प्रभु सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कहाँ हमको दर्शन होता है? अरे दर्शन तो छोड़ो, हमको अनुभव भी नहीं होता। भगवान की सत्ता का केवल अनुभव ही हो जाए तो जीव पाप से बच ना जाए। जब पाप करता है तो उस समय भूल ही तो जाता है। भगवान की सत्ता का यदि अनुभव हो, उस अनुभव के प्रकाश में पाप रूपी अंधकार में कैसे लिप्त हो सकता है? तो दर्शन तो दूर की बात है भाई, हमको तो अनुभव भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि अनधिकारी है। जैसे श्री नंददास जी कहते हैं अपनी पंचाध्यायी में, देखो ध्रुवदास जी कहते हैं प्रगट जगत में जगमगे। जगमगे माने कोई छुपा कर नहीं रखा गया है वृंदावन। कह रहे प्रगट जगत में जगमगे, वृंदा विपिन अनूप, नैन अछत दीसत नहीं, ये माया को रूप। अब जब महापुरुष माया कहते हैं ना, तो किसी और भाव में नहीं पहुंच जाना, किसी और पर आपकी दृष्टि ना जाए। बोले मैं और मोर तोरते हैं माया, ये जो हमारे भीतर मेरी तेरी पड़ी है ना, यही भगवान की माया है। फिर प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप, पर नैन अछत दीसत नहीं, ये माया को रूप। अभी बुद्धि तेरे मेरे में लगी है ना, इसीलिए वृंदावन तो जगमगा रहा है, देदीप्यमान है, प्रकाशमान है, लेकिन उसका अनुभव नहीं होता। नंददास जी कहते हैं बिन अधिकारी भय नहीं वृंदावन सूझे। पंचाध्याय में नंददास जी ने कही ये बात, बोले बिन अधिकारी भय नहीं वृंदावन सूझे। तन से तो यहां पर आकर पड़ गए, ये भी बड़ी कृपा है, ये भी साधारण बात नहीं है। पर 2 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे ना वृंदावन वास की विधि, तो श्री ध्रुवदास जी ने ही बता दी है कि बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान। कह रहे यदि यहां तक आना हो जाए फिर से मूर्खता मत करना। जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे, जान पलकन के जैसे अधिक, पुत्रिन सो अति प्यार, ऐसे लाडली लाल के छिन छिन चरण संभार। तो वस्तु तो है, पर अनधिकारी को उसका अनुभव नहीं होता। आपको यदि स्मरण हो, कुछ काल पहले हम यही चर्चा कर रहे थे, मैंने कहा था कि जो चर्चा दो महापुरुषों के बीच में सत्ययुग में घटी, उसका परमाणु आज भी जो का त्यों इस अस्तित्व में है। क्योंकि शब्द ब्रह्म है, ब्रह्म का नाश नहीं होता, हो नहीं सकता। ये तो विज्ञान है, इसको तो विज्ञान भी स्वीकार करता है। वो परमाणु आज भी यहां पर है। जैसे ही आपकी चेतना विमल होकर उन महापुरुषों के धरातल पर पहुंचेगी, वो जो वार्ता है, वो जो ज्ञान है, वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा। आज तक महापुरुष इसी प्रकार से उस विमल ज्ञान को प्राप्त करके कृतार्थ होते भी आए हैं और हम लोगों के कल्याण का पथ प्रशस्त भी करते आए हैं। सेवक जी महाराज पहले यही याचना तो करते हैं, देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश, जस बरनऊ हरिवंश विलास। ब्रह्मर्षि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज भक्ति प्रकाश में कहते, प्रभु से प्रार्थना कहते, करे जगे चेतना विमलतम, उसी विमलतम चेतना से उस विमल वस्तु का अनुभव होगा।
ज्ञान से पवित्र यहां पर कुछ और नहीं है भाई। सब प्रकार की अपवित्रता, सब प्रकार की वासना, सब प्रकार की दुर्मति दूर करने में ज्ञान ही तो समर्थ है। गुरु ज्ञान देकर ही तो जीव को निर्मल करता है, योग्य बनाता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में। और वो सारा का सारा ज्ञान, ये जो घटना काल क्रम में घटी, इसका परमाणु आज भी ज्यों का त्यों है। महाराज पृथु और सनकादिकों के मध्य में जो वार्तालाप हुआ, बोले उसकी तरंगे यहां पर विद्यमान है, इसका नाश नहीं हो सकता। साधारण शब्द भी कहीं नहीं जाता। आपने किसी को गाली दी, आपने केवल उस व्यक्ति का अपराध नहीं किया है, आपने सारे अस्तित्व का अपराध किया है। और मैंने अपनी आंखों से देखा है भाई, मैं अपना अनुभव आपसे कह रहा हूं। जिन लोगों ने बहुत कटु भाषण किया है, जिन लोगों ने दुर्वचन कहे हैं, चारों ओर से नकारात्मकता उनकी ओर लौट लौट कर आती है। वो निराश हो जाते हैं, वो हताश हो जाते हैं, अवसादग्रस्त हो जाते हैं। एक शब्द आपने गलत कहा तो आपने पूरे अस्तित्व का अपराध किया है। वो तरंग सारे अस्तित्व की शांति, उसकी निर्मलता को भंग करेगी। यही तो रहस्य है। भाए कुभाए अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दस हूं। तो साधारण शब्द भी नष्ट नहीं होता। फिर ये जो वार्ता है, ये तो भगवत चर्चा है, इसमें तो भगवान का गुण गाया गया है, ये तो किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं हो सकती। और केवल कही सुनी बात नहीं है भाई, ये गुरुजनों की कृपा से, ये तो अनुभव की बात है। ये सारा ज्ञान यही है। होता है ना कभी कभी ऐसे, जब थोड़ी देर के लिए ही सही, जब भाव आपके अंतर्मन को निर्मल कर देता है, परिष्कृत कर देता है, फिर उस समय प्रकृति आवरण हटा देती है आपके सामने से। यद्यपि वो स्थिति सदा नहीं रहती, यद्यपि वो स्थिति सदा नहीं रहती, लेकिन वो स्थिति है, ये बात निश्चित है। वो सारा ज्ञान, वो सारा आलोक आपके रोम रोम को आलोकित कर देता है, प्रकाशित कर देता है। करना क्या है? काम कामना वासना मन ते कर सब दूर। देखो, महीना 2 महीना अपना घर बंद करके कहीं चले जाओ, जब लौट कर आते हो तो साधारण दिन से अधिक साफ सफाई करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती? आपने बंद करके रख दिया है घर, वहां पर प्रकाश नहीं पहुंचा, वहां पर पवन नहीं पहुंचा, कोई था नहीं उस स्थान की देख रेख के लिए। तो आप जब 2 महीने बाद लौट के आओगे ना, तो 2 चीज होगी। एक तो धूल मिट्टी से भरा हुआ घर होगा, और दूसरी बात, वो जो वहां का परमाणु होगा ना, उसमें भी उत्साह उमंग की कमी होगी। उस वातावरण में भी एक प्रकार की जड़ता आ जाती है, नीरव हो जाता है वो वातावरण जब आप नहीं होंगे वहां पर। श्री रघुनाथ जी ने पूछा ना श्री विश्वामित्र जी से, जब गौतम ऋषि का आश्रम देखा, कि कोई जाता ही नहीं है उस ओर, बड़ा नीरव सा स्थान है, दूर तक उदासी छाई है वहां पर, कोई जाता नहीं, वहां कोई जाना नहीं चाहता। पति के ताप से, शाप से संतप्त ऋषि पत्नी वहां पर पड़ी है। वो तो भगवान को दया आई, लागी दया कोमल चित संता, श्री विश्वामित्र जी को दया आई, वो हाथ पकड़ कर ले गए प्रभु को। तो खैर मैं ये कह रहा था, 2 महीना भी आप नहीं आए अपने घर में, लौट कर आओगे तो वहां थोड़ी उदासी आपको मिलेगी, क्योंकि वहां पवन प्रकाश का प्रवेश नहीं था। जो साधारण समय लगता है आपको साफ सफाई में, उससे अधिक समय लगेगा। फिर सोचो, भीतर इस मन मंदिर में तो आप कब से नहीं गए, आपने जन्म जन्म इस ओर देखा ही नहीं, अंतर्मुख आप हुए ही नहीं, जीव बहिर्मुख रहा है, बाहर ही बाहर उसकी दौड़ रही है। उसने कभी अंतर में झांक कर नहीं देखा, उसने कभी अपना विचार नहीं किया, उसने कभी अपने स्वरूप का, अपने स्वभाव का विचार नहीं किया। महाराज वाणी में कहते हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। कभी नहीं गया वो भीतर। बहुत समय पहले एक पंक्ति मैंने पढ़ी थी, बड़ी अच्छी बात लिखी थी। उसमें लिखा था, मैं भीतर गया और मैं भीतर गया।
कभी कभी साधारण शब्द बहुत कुछ कह जाते हैं। लिखा था कि मैं भीतर गया और मैं भीतर गया। आप सोचो हम तो कब से भीतर नहीं गए। इसीलिए ध्यान में, साधन में आरंभिक समय में बड़ी प्रसन्नता का अनुभव नहीं होता, क्योंकि उस स्थान में वैसा परमाणु विकसित हो गया है। कभी आप भीतर गए नहीं, अपने अपने मन मंदिर की संभाल नहीं की। घर में हो अंधकार भरा तो मेहमान कहां से आए, और मन में हो अंधकार भरा तो भगवान कहां से आए। इसीलिए बार बार आपसे कहता हूं, थोड़ी देर अपने पास बैठा करो, अपने स्वरूप स्वभाव का विचार करना चाहिए। वैसे तो पहली मांग है प्रथम ही भावुक भाव विचारे, पहले अपने स्वभाव का विचार करें। अधिकार आपको ही अर्जित करना है। वस्तु तो यही है भाई, अभी है और यही है। बड़े विश्वास से संत कहते हैं भगवान यदि हैं तो फिर तो अभी हैं और यही हैं, और नहीं है तो फिर तो भाई कभी नहीं है और कहीं नहीं है, बीच में तो कुछ है नहीं। क्यों भटक रहे हो फिर? होना तो क्या चाहिए, संत की बात में श्रद्धा करके। संत कह रहे हैं, गुरुजन कह रहे हैं भगवान हैं, अभी हैं और यही हैं। होना तो क्या चाहिए, अपने मन में प्रश्न खड़ा होना चाहिए, यदि हैं तो मुझे अनुभव क्यों नहीं होता, यदि हैं तो मुझे उनका दर्शन क्यों नहीं हो रहा। व्यक्ति करता क्या है, भगवान की माया क्या करती है, वो अपनी ओर नहीं देखने देती, वो भीतर नहीं जाने देती, ये प्रश्न उठने ही नहीं देती कि यदि भगवान है तो मुझे उनका अनुभव क्यों नहीं हो रहा। तो नहीं, भगवान है ही नहीं, भगवान के अस्तित्व में ही संशय हो जाता है, और संशयात्मा विनश्यति। पर ये क्या है, ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। और हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाहि। पर मुझे लगता है हमारे और भजन के बीच में जो दूरी है, जो हम साधन नहीं कर पा रहे हैं, हमारे और भजन के बीच में जो दूरी है, वो दूरी केवल और केवल सत्संग के द्वारा ही पूरी की जा सकती है। और कैसा सत्संग? सतत सत्संग, निरंतर सत्संग। और यही दुर्लभ वस्तु है भाई। गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन। बड़ा सुंदर सूत्र दिया तुलसी बाबा ने। बिन सतसंग न हरि कथा, ते ही बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग, हो ही न दृढ़ अनुराग। तो महाराज पृथु ने बड़ी विनम्रता पूर्वक उनकी स्तुति करते हुए, उनके श्री चरणों का चरणोदक अपने मस्तक पर धारण करते हुए कहा, प्रभो ये जो आपका दर्शन हमें हुआ है ना, ये हमारे पुण्यों का फल नहीं है। निश्चित रूप से गौ ब्राह्मण हरिहर भगवान के भक्त हम पर प्रसन्न हैं, हम पर अनुकूल हैं, तभी आपका दर्शन हुआ है, क्योंकि अनधिकारी आपको नहीं देख पाता। यद्यपि आप तो सर्वसाक्षी हैं, पर अनधिकारी आपको नहीं देख पाता। बड़ी कृपा है भगवान की, भगवान के भक्तों का बड़ा अनुग्रह है, जो हमको जीवन में ये सत्संग के क्षण सुलभ हुए हैं। अब निश्चय ही प्रभु हमारा कल्याण करना चाहते हैं, अब निश्चय ही प्रभु हमारा मंगल करना चाहते हैं, तभी आपसे मिलाया है। मानस में तो श्री गोस्वामी जी यहां तक लिखते हैं कि पहले जी श्री रघुनाथ जी गए, ऋषि मुनियों ने उनका दर्शन किया, सत्संग किया, पीछे पीछे भरत जी आए। तेरे भरत जी का दर्शन करके संत कहते हैं, बोले प्रभु के दर्शन का फल ये है कि हमको आपका दर्शन हुआ है। ये प्रभु के दर्शन का फल है, हमको आपका दर्शन हो रहा है। पलटू साहब कहते हैं ना, प्रेम बिना राम नहीं और राम बिना संत नहीं, पलटू सत्संग वरदान मांगे। हे प्रभु आप ये एक वस्तु हमको दे दीजिए, हम सदा सदा के लिए तृप्त हो जाएंगे। कह रे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। एक कल्प वृक्ष है जो मन की कामना की पूर्ति करता है। मन में कोई कामना उदय हुई, कल्प वृक्ष की छांव में कल्प वृक्ष उस मनोरथ को, उस कामना को पूर्ण करेगा। पर ये सत्संग ऐसा कल्प वृक्ष है जो सदा सदा के लिए कामना नष्ट कर देता है। कामना का बीज ही नष्ट हो जाता है।
कह रैदास मिले हरिदासा, अरे जन्म जन्म की पूरी आशा, यल्लब्धवापवाग तृप्तो भवति। मुझे ऐसा लगता है, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात कह रहा हूं, जीव को यदि तृप्ति लाभ हो सकता है, भगवान का दर्शन भी भले कर ले, भले वो भगवान का दर्शन भी कर ले, पर तृप्ति लाभ जीव को यदि हो सकता है ना, तो वो केवल और केवल सत्संग की ही कृपा से हो सकता है। भीतर का अभाव तो भाई सत्संग से ही दूर होता है। इसीलिए श्री उद्धव जी जैसे परम भागवत, जो भगवान की विजय मूर्ति हैं, जो ज्ञानी भक्त हैं, भगवान को अपनी आत्मा से भी अधिक प्रिय हैं, वो भी प्रत्यक्ष में भगवत सानिध्य उनको मिल रहा था। भगवान ने कहा ले चलते हैं आपको अपने साथ, पर उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप अपने धाम को जाइए, हम यहाँ आपके भक्तों के संग रहेंगे, आपके प्यारे संतों के संग रहेंगे, हम सत्संग में रहेंगे। जब उन्होंने तराजू में तोल कर देखा ना, बोले एक और तो भगवान का सानिध्य मिल रहा है, प्रभु हमको अपने धाम में लिए जा रहे हैं, और दूसरी ओर हमारे पास सत्संग है, तो बोले सत्संग का ही पलड़ा भारी है। तुलयाम लवेना पिना स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। सरल शब्दों में गोस्वामी जी कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला इक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग, जो सुख लव सत्संग। इसीलिए जैसे श्री सेवक जी महाराज कह रहे, नाम प्रताप नाम फल लहूं, नाम हमारी गति सदा, जे सेवै हरिवंश सुनाम, पावे तिन चरणन विश्राम, नाम रटन संतत करे। करे नाम प्रताप नाम फल लहूं। ऐसे ही हम भी यही प्रभु से कहें, प्रभु सत्संग की कृपा से बस सत्संग मिलता रहे। आपकी कृपा से ये सत्संग मिला है, इस सत्संग की कृपा से सदा सत्संग मिलता रहे। वो जो भेद बुद्धि है ना भाई, वो सत्संग की कृपा से ही दूर होती है। जी बस विपरीत क्रिया करिए। अच्छा, मैं कहता हूं कि एक बार सब बात एक और रख के हम अपने ही जीवन का विचार करें। सत्संग सुनने से पहले का जीवन और सत्संग के बाद का जीवन, उसकी गुणवत्ता में कोई भेद आप देखते हैं कि नहीं देखते? देखते हैं ना। भले मन का पूरा समाधान नहीं हुआ हो, लेकिन ऐसा तो होता है ना, जब मन कुमार्ग पर जाने लगता है तो कोई सद्विचार सामने आकर खड़ा हो जाता है। कभी वो आपको बचा भी लेता है, कभी कभी पांव फिसल भी जाता है, कोई बात नहीं, पर लेकिन कम से कम सतपथ सूझ तो रहा है, कम से कम सन्मार्ग दिख तो रहा है। और फिर वैसे भी सीधी बात है भाई, बिन सतसंग न हरि कथा और तेहि बिन मोह न भाग। संत नहीं मिलेगा तो भाई भगवान की बात बताएगा कौन? मैं तो आपसे कहता ही हूं, यहां तो किसी से भी मिलो, उसके पास अपना रोना गाना है। किसी के पास भी यहां जाकर बैठो। तभी उस दिन आपको कह रहा था, भाई प्यार करना हो तो भी प्रभु से ही करो, लड़ना झगड़ना हो तो भी इन्हीं से ही लड़ लो, झगड़ लो, यहां किसी से माथा मत मारो। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कह रहे तब अपनायो जानिए, प्रभु ने अपना लिया है, कब जानना चाहिए? अरे तब अपनायो जानिए जब मन फिर आई, जब मन सब ओर से फिराए, जब मन ना जाए किसी की ओर। श्री हरिवंश नाम रस झिले, क्यों सोहे लोगन में मिले। तब अपनायो जानिए जब मन फिर आई, जब मन सब ओर से फिराए। तभी तो भी थोड़ी देर पहले आपसे मैंने कहा, भाई आपके लिए हम यहां उपलब्ध हैं, सत्संग यहां पर हो जाता है, पर्याप्त है, आप पूछ लोगे मैं आपको उत्तर दे दूंगा। इससे अतिरिक्त भाई हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं, और हमको रखना भी नहीं। ये गुरुजनों द्वारा खींची गई रेखा हम पार नहीं कर सकते, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि रेखा पार करते ही अमंगल होता है। श्री लक्ष्मण जी कौन है? वो आचार्य स्वरूप हैं, रामानुज। श्री रघुनाथ जी के अनुज है ना, वो रामानुज हैं, भक्ति के आचार्य हैं।
और आचार्य की जो खींची गई रेखा है, उसी रेखा के भीतर भक्ति सुरक्षित रहती है। श्री जानकी जी कौन है? वो साक्षात भक्ति स्वरूपा है, श्री हैं, वो श्री जी हैं, वो भक्ति स्वरूपा हैं, भक्ति हैं। लेकिन आचार्य जो रेखा खींचते हैं, उसी खींची गई रेखा के पीछे ही भक्ति सुरक्षित है। जैसे ही रेखा पार करे फिर घोर अमंगल होता है। यहां पर आकर मन प्रणाम करता है मां भवानी के चरणों में। जब सप्त ऋषियों ने समझाया, खूब कहा, पर वो क्या उत्तर देती हैं? तजऊ नारद करी उपदेसु, आन कहे सतबार महेशु, आन कहे सतबार महेशु। यही बात तो श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि जो हरिनाम जगत शिरोमणि, वंश बिना कबहू नहीं लई हूं। हम भाई अपने गुरु की ओट से ही प्रभु का दर्शन करेंगे। हमारे गुरु ने जो स्वरूप हमको दिखाया है, हमारे गुरु ने जो मार्ग हमको बताया है। भजन कुंडलिया में तो ध्रुवदास जी ने स्पष्ट ही कहा है, कह रहे पग बाहर जिनि देहु, कह रहे इससे बाहर पांव मत निकालना। और भाई बहुत धक्के खाए, लेकिन वो जो सब धक्के खाए वो व्यर्थ नहीं गए। उन्होंने बहुत पाठ पढ़ाए, और ये पाठ हमने पढ़कर सीख लिया, समझ लिया। काम की बात तो भाई यही हो जाती है, उसके बाद तो सब व्यवहार की बात है। क्यों पढ़ना है? हमारे गुरुजनों ने कृपा करके हमको उस व्यवहार से निकाला, हम क्यों पढ़ेंगे भाई उसकी ओर? हम क्यों देखेंगे उसकी ओर? तो स्वप्न में भी उसका विचार नहीं करेंगे। हम तो आपसे ये कहेंगे आप भी मत करना। भजनानंदी महापुरुषों ने यही सदुपदेश दिया है। सुनाता हूं ना मैं आपको, हमारे श्री गिरिराज जी वाले बाबा कहा करते थे, वो कहते थे, वे बोले बेटा काउ दिन भजन की इच्छा ना होए तो बोले खाए ले पी ले और चादर तान के सो जाए, पर बोले संसार से चर्चा मत करे, संसार की वार्ता मत करे, वो प्रपंच का बीज डाल देगा आपके हृदय में। तो खैर मैं तो ये कह रहा था, संत नहीं मिलेगा, किससे करोगे भगवान की बात? कौन सुनाएगा प्रभु की बात? भाई साहब ने क्यों कहा महाराज कुमार भोजराज से, बोले साधु संग बिना, बोले मां का प्राण तिसाया मरे। बोले यहाँ ठीक है, ठाकुर जी की बड़ी सुंदर राग भोग से सेवा तो हो रही है, महल में बड़ा सुंदर मंदिर है और उत्तमोत्तम वस्तु से श्री ठाकुर जी की सेवा हो रही है, पर कह रहे वो जो मेरी भाव की बेल है ना, वो मुरझाती जा रही है। कह रहे संतों का संग नहीं मिल रहा, साधु संग नहीं मिल रहा है। बिन सतसंग न हरि कथा, ते ही बिन मोह न भाग। दो बात कही है यहां, संत के ही मुख से जब भगवान की वार्ता श्रवण की जाती है तभी मोह नष्ट होता है। पहली मांग तो संत ही है, पहली मांग भी संत है और विश्राम भी संत के ही चरणों में है। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम, और मोह गए बिन राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। अपने आप को साधारण समझते हो तो साधारण वस्तुओं के पीछे दौड़ो, और आपको लगता है आप विशेष हो, मुझे लगता है मान ही करना हो, तो फिर इस बात का मान करो हम विशेष हैं। दुर्लभ वस्तु हमको मिलनी चाहिए, और दुर्लभ वस्तु यहां कही गई है, गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन। ये दुर्लभ वस्तु है। महाराज पृथु ने कहा आपका दर्शन हो रहा है, कभी इच्छा होती है आपकी ईमानदारी से बताना कि ऐसे किसी सिद्ध संत का, ऐसे किसी दिव्य संत का हमको भी दर्शन हो? सनकादिक यही हैं, श्री नारद जी यही हैं, और इस सूक्ष्म जगत में कितने संतों की चेतनाएं विचरण कर रही हैं, भजन कर रही हैं। कितने भगवान के प्यारे भक्त संत इस संसार में लुक छिप कर भजन कर रहे हैं। कभी इस बात की इच्छा होती है, होनी चाहिए ना, प्रभु आपके किसी ऐसे प्यारे संत का दर्शन हो जिसके लिए ध्रुवदास जी कहते हैं, भक्त संग छिन एक में देत भक्ति उपजाए। अरे 2-4 बार मांगने से नहीं देते भगवान ये वस्तु, बार बार वर मांगी हूं, बार बार मांगना पड़ता है प्रभु से। पर कब मांगोगे? जब आपकी दृष्टि में सत्संग इतना मूल्यवान होगा तब तो मांगोगे ना। जब सत्संग के प्रति ऐसी महत बुद्धि होगी तब तो मांगोगे ना।
जो आपके हिस्से लिख दिया गया है, जो आपकी झोली में वैसे ही गिर पड़ जाने वाला है, वही मांगते भटक रहे हो आज तक, कभी इस द्वार और कभी उस द्वार। अरे ये मांगने की वस्तु है, दुर्लभ वस्तु भगवान से मांगिए। किसी ऐसे सिद्ध संत का, किसी ऐसे भक्त का, आपके निज जन का हमको दर्शन हो, जिसका संग एक क्षण में आपकी विमल भक्ति उत्पन्न करा देने वाला है। भक्त संग छिन एक में देत भक्ति उपजाए। क्या महिमा गोस्वामी जी कहते हैं, अरे अरे तुलसी संगत साधु की करे कटे कोटि अपराध। कितनी सुंदर बात यहां कही। तांस्तु सिद्धेश्वरान राजा व्योमनो वतरतोर्चिषा लोकान पापान कुर्वत्या सानुगोचष्टलक्षितान। वो जो सनकादिक उतर रहे हैं ना नवमंडल से, अरे उनकी जो कांति है ना, अरे वो दसों दिशाओं को पाप मुक्त कर रही है। ऐसा होता है संत का दर्शन, देखते ही तन मन प्राण शीतल, आपको लगेगा मन स्वस्थ हो गया, मन प्रसन्न हो गया। दर्शन की जय साधु का साहेब आवे या। और मांगो, मांगते रहो, कभी प्रभु कृपा करेंगे, कभी देंगे आपको ये वस्तु। और इस वस्तु के प्राप्त होते ही यं लब्धवा पुमांग अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति। और तो भाई तृप्त होने का, संतुष्ट होने का और कोई मार्ग तो हमको समझ में नहीं आता, यही एक मार्ग है। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूँ। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम, संत चरणों में नमन, आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को वंदन।